दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच अब एक नई जंग छिड़ गई है। जी हाँ, ये जंग ना तो टैरिफ की है और ना ही डॉलर की ताकत की, बल्कि अब ये टकराव उस संसाधन पर है जो आने वाले कल की तकनीक की रीढ़ माना जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ पृथ्वी खनिज। यही वो खनिज है जो मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रक्षा उपकरणों, रोबोट और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों तक हर जगह अहम भूमिका निभाते हैं और इसी वजह से इन पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स वे तत्व हैं जो आधुनिक तकनीक के हर हिस्से में मौजूद हैं। इन खनिजों में लिथियम, सेरियम और यूरेनियम जैसे 17 रासायनिक तत्व शामिल हैं। ये वे तत्व हैं जिनके बिना ना तो आधुनिक गैजेट्स बन सकते हैं और ना ही रक्षा या अंतरिक्ष तकनीक आगे बढ़ सकती है। और जब बात इन खनिजों के उत्पादन की आती है तो चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। चीन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक बाजार पर उसका लगभग 70% नियंत्रण है। अब यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जी हाँ, हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिसके बाद अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ किया है कि चीन ने इन खनिजों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर बहुत बड़ी गलती की है। उनका कहना है कि इस कदम से चीन की आर्थिक नीति पर वैश्विक स्तर पर अविश्वास बढ़ेगा और अमेरिका अब इसके वैकल्पिक स्रोत खोजने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगा। आपको बता दें, स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में ये भी कहा कि चीन की धमकी के बाद अमेरिका आने वाले 2 वर्षों में अपनी वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन का प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि अमेरिका के पास इसके जवाब में ठोस उपाय मौजूद है। बेसेंट ने एक दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा, चीन ने बंदूक मेज पर रख दी है, लेकिन गोली चलाकर उसने खुद को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये बयान उस समय आया है जब दक्षिण कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC समिट के दौरान करीब 2 घंटे तक बातचीत की थी। ये मुलाकात तब हुई जब दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को विराम देने के लिए एक समझौता हुआ था। उस बैठक के बाद अमेरिका और चीन ने 1 साल का करार किया था, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात को लेकर अस्थायी सहमति बनी थी। आपको बता दें, इस समझौते के बावजूद चीन ने 9 अक्टूबर 2025 से इन खनिजों पर आंशिक निर्यात प्रतिबंध लागू कर दिया। यानी चीन ने संकेत साफ कर दिया कि वे इन संसाधनों का इस्तेमाल वैश्विक दबाव बनाने के लिए कर सकता है और यही बात अमेरिका को अब और सतर्क बना रही है। अब स्कॉट बेसेंट की माने तो उनका कहना है कि अमेरिका अब किसी भी तरह के संतुलन पर निर्भर नहीं रह सकता। उनका कहना था कि आने वाले 12 से 24 महीनों में चीन का इस क्षेत्र पर दबदबा खत्म हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों पर काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में दुनिया में रेयर अर्थ को लेकर नया संतुलन बन सकता है। लेकिन इस भू राजनीतिक टकराव के बीच भारत के लिए नए अवसर खुलते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, भारत के पास भी रेयर अर्थ खनिजों का अच्छा खासा भंडार है, जो अभी तक बड़े पैमाने पर उपयोग में नहीं लाया गया है। अगर अमेरिका अपनी निर्भरता चीन से कम करता है तो भारत उसके लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर सकता है। भारत के लिए ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि ये देश अपनी खनिज संपदा का उपयोग कर वैश्विक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर भारत इस दिशा में निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ाता है तो वह न केवल चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकता है, बल्कि अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया आर्थिक गठजोड़ भी बना सकता है। अब विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत के पास इस क्षेत्र में बड़ा योगदान देने की क्षमता है, बस जरूरत है तो सही नीति और निवेश की। रेयर अर्थ खनिजों का दोहन और उनका प्रोसेसिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है। अगर भारत इस दिशा में सही कदम उठाता है तो वह आने वाले वर्षों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि अब ये सब आने वाले समय में ही पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।